Assalamu alaikum viewers, welcome back to our channel. In today's video, we are going to discuss introduction of Android Studio, what is project template, also we will see how we will configure your project and some basic folders that are present in Android Studio. So let's get started from the scratch. First of all, आप अपने Android Studio को open कर लोगे. जब आप उसे इंस्टॉल करने के बाद उस पर डबल क्लिक करोगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो की एक ऐसी विंडो फर्स्ट टाइम ओपन हो जाएगी. यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करोगे, इस पर क्लिक करेंगे हम, ये एक न्यू विंडो हमारे पास अपीयर हो जाएगी. अब ये हमने डिसाइड करना है कि ये जो न्यू प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं उसमें हम प्रोजेक्ट बेसिकली किस डिवाइस के लिए बना रहे हैं. क्या वो फोन और टैबलेट के लिए है, वेयरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, एंड्रॉयड टीवी या ऑटोमोटिव के लिए. ठीक है, यहाँ पर कुछ हमारे पास टेम्पलेट्स गिवन है. ऐसे टेम्पलेट जिसमें हम चाहते हो कोई एक्टिविटी ना हो तो वो आप यहाँ से चूज करोगे. बेसिक एक्टिविटी चाहते हो तो आप ये चूज करोगे. बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी के लिए ये टेम्पलेट जिसमें ऐसे नेविगेशन एक्टिविटी गिवन होगी. एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी है, एम्प्टी एक्टिविटी है जिसमें बस ये इस तरह से ये ऊपर टैब बना हुआ है. ठीक है, फुल स्क्रीन एक्टिविटी मोस्टली जो है गेम्स के लिए यूज की जाती है क्योंकि हमने उसमें फुल स्क्रीन को करना होता है, हम टाइम भी देखना चाहते हैं, सब कुछ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फुल स्क्रीन एक्टिविटी को यूज करते हैं. गूगल एड मोब एड्स एक्टिविटी जिसमें गूगल एड्स भी होती हैं. गूगल मैप्स एक्टिविटी, गूगल मैप को आप इम्बेड करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट इस एक्टिविटी के टेम्पलेट को यूज कर सकते हो. लॉगिन एक्टिविटी, आप लॉगिन करना चाहते हो तो उसके लिए आपके लिए जरूरी नहीं कि आप अगेन एक एम्प्टी एक्टिविटी लें और उस पर ढेर सारी एफर्ट करें, बल्कि आप यहीं पर लॉगिन एक्टिविटी में काम कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी और डिटेल फ्लो. यहाँ पर आप जो भी काम करेंगे वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा. नेविगेशन ड्रॉअर एक्टिविटी में इस तरह से साइड पर 3 लाइंस बनी होंगी. उन लाइंस पे आप क्लिक करोगे तो एक नेविगेशन ड्रॉअर एक्टिविटी सामने आ जाएगी. ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नेम होगा, नीचे उसके डिफरेंट फोल्डर्स गिवन होंगे. ठीक है, रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी, इसमें आपको रिस्पॉन्स साथ साथ नजर आ रहा होगा. सेटिंग्स एक्टिविटी, जो हम सेटिंग्स की एक्टिविटी हम देखते हैं ना, हमारे पास सेटिंग्स आ रही होती हैं तो ये उसके लिए बिल्ट इन एक टेम्पलेट है हमारे पास. स्क्रोलिंग एक्टिविटी जिसमें आप स्क्रोल कर सकते हो. टैब्ड एक्टिविटी बिल्कुल इस तरह जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं उसमें टैब्स बने होते हैं ना, फर्स्ट चैट का, देन स्टेटस एंड देन कॉल्स, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से एक एक्टिविटी आपके पास गिवन है. फ्रेगमेंट प्लस व्यू मॉडल, ये फ्रेगमेंट्स के लिए गिवन है. फ्रेगमेंट्स क्या है ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. सो हम यहाँ पर अभी कौन सी एक्टिविटी चूज करने जा रहे हैं, हम यहाँ से चूज करते हैं एम्प्टी एक्टिविटी को. ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट ले रहे हैं. तो हमने एम्प्टी एक्टिविटी को चूज किया, नेक्स्ट पर क्लिक किया. अब यहाँ पर हम एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसका कोई नेम दे देंगे. यहाँ पर बाय डिफॉल्ट माय एप्लीकेशन गिवन है तो हम इसको माय एप्लीकेशन ही रहने देते हैं. पैकेज नेम में यहाँ पर लिखा हुआ है com.example.myapplication. अब इसका मतलब क्या है, पैकेज नेम बेसिकली होता क्या है, ये वो नेम होता है जिससे प्ले स्टोर पर ऐप अपलोड करना चाहते हो आप. ठीक है, अब चाहते हो आप ये एक ऐप डिजाइन कर रहे हो, उसको आप प्ले स्टोर पर अपलोड करना चाहते हो लेटर ऑन, तो आप क्या करोगे, जो नेम यहाँ पैकेज नेम में आप राइट अप कर दोगे उसी नेम से आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर अपलोड हो जाएगी. अच्छा, लैंग्वेज आप यहाँ पे क्या चूज करोगे, कॉटलिन होती है, जावा होती है. डिफरेंस क्या है, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. ठीक है, अभी हम जावा में काम कर रहे हैं तो आप जावा को चूज करोगे. ठीक है, यूज लेगेसी एंड्रॉइड सपोर्ट लाइब्रेरीज को चेक कर भी सकते हैं, ना भी करें कोई इशू नहीं होगा, और जस्ट फिर इसको फिनिश करेंगे. ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग में, बट आपने जस्ट पेशेंटली वेट करना है. आपकी जो वर्क स्पेस है वो प्रिपेयर हो जाएगी. जब तक हमारी वर्क स्पेस प्रिपेयर हो रही है हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं. ये थे हमारा प्रोजेक्ट टेम्पलेट जहाँ से हमने टेम्पलेट को डिस्कस किया था. नेक्स्ट हमने देखा था कि आप प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हो, वो भी हमने यहाँ से देख लिया है. जो नेम है या माय एप्लीकेशन की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक माय फर्स्ट ऐप और एनीथिंग. पैकेज नेम में बस आपने ये ख्याल रखना है कि वो नेम आपने अपने पैकेज का रखना है ताकि जब आप एप्लीकेशन अपलोड करो प्ले स्टोर पे तो वो उसी नेम से अपलोड हो. नेक्स्ट लैंग्वेज हमने जावा सिलेक्ट की और फिर उसको फिनिश पर क्लिक कर दिया. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बेसिक फोल्डर्स कौन से आ जाते हैं. उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो वर्क स्पेस में प्रोजेक्ट है वो प्रिपेयर हो जाए, तो हम उसका वेट करते हैं. यू कैन सी हमारे प्रोजेक्ट की यहाँ पर लोडिंग हो रही है.
एंड्रॉयड स्टूडियो के इंटरफेस में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाता है बार, जहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है और हमारी एप्लीकेशन का नेम भी गिवन है। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है टूल बार, जहाँ पर डिफरेंट टूल्स गिवन है। टूल बार के बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेविगेशन बार, जिसमें हम नेविगेट कर सकते हैं बिटवीन दीज फाइल्स। एक है मेन एक्टिविटी की और एक है एक्टिविटी मेन एक्सएमएल। एक एक्सएमएल की फाइल है और एक जावा की फाइल है। इनके दरमियान हम नेविगेशन बार में नेविगेट कर सकते हैं। ये जो आपको पूरा एरिया नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट पैन। इसके अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट्स जो हैं वो व्यू हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल पर क्लिक करते हैं ताकि हम नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरफेस में पॉइंट है उसको देख सकें, एंड दैट इज एडिटर। बेसिकली जब फाइल ओपन होगी यहाँ पर जो एरिया हमें शो हो रहा होगा वो एडिटर होगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ हमारे पास टैब्स आ जाती हैं दूसरी, लाइक इवेंट लॉग एंड लेआउट इंस्पेक्टर। इवेंट लॉग में क्या होता है, जो भी एरर्स वगैरह आ रहे होते हैं वो वहाँ पर डिस्प्ले हो रहे होते हैं, और जो लेआउट इंस्पेक्टर है उसमें आप अपने लेआउट को साथ ही साथ इंस्पेक्ट कर सकते हो कि लेआउट में कैसे काम हो रहा है, ठीक है। So these were the things in the Android Studio interface. Next thing that we are going to discuss is about the folders, basic folders in Android Studio. ये यहाँ पर प्रोजेक्ट पैन में हमें विजिबल है। हम यहाँ से अगर इसको मिनिमाइज कर देते हैं then it would be easy for us. ओके तो अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है, लोड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास पैलेट में कुछ व्यूज डिस्प्ले हो रहे हैं, इनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी हम एडिटर की बात कर रहे थे जो अभी हमें शो नहीं हो रहा था, बट नाउ वी कैन सी एडिटर हियर, ठीक है। ये पूरा पार्ट जो है एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में, ये हमारे पास एडिटर है। जो भी हम काम करेंगे वो हमें यहाँ पर शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर नेविगेशन बार में नेक्स्ट फाइल हमारे पास जावा की फाइल है, ठीक है। अब हम प्रोजेक्ट पैन में जो हमारे पास बेसिक फोल्डर्स हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। हमने स्लाइड में भी देखा था कि हमारे पास यहाँ पर कौन से फोल्डर्स होते हैं, मैनिफेस्ट, जावा, रिसोर्सेज एंड ग्रेडल स्क्रिप्ट्स। ये क्या होते हैं ये हम इनके डिटेल में देख लेते हैं इन्हें, ठीक है। मैनिफेस्ट का फोल्डर सबसे पहले। अब इस फोल्डर का काम हमारे पास क्या होता है, मैनिफेस्ट में हमारे पास एक फाइल होती है दैट इज एक्सएमएल फाइल, जिसका नेम है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। ये फाइल बेसिकली इसमें क्या है, इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन की एक्सएमएल होती है। आपकी एप्लीकेशन की डिटेल सारी की सारी यहाँ पर मौजूद होती है मैनिफेस्ट के फोल्डर में, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या है। पैकेज में यहाँ पर हमारा पैकेज नेम गिवन है, और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन का टैग है। उस एप्लीकेशन के टैग में अलाउ बैकअप ट्रू है। अलाउ बैकअप का मतलब ये है कि आप बैकअप ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ रखना चाहते हैं ऐप में। नेक्स्ट है आइकन। आइकन क्या बताता है आपके पास कि आप कौन सा आइकन इंक्लूड करना चाहते हैं। लाइक व्हाट्सएप का आइकन होता है, फेसबुक का आइकन होता है, तो वो आइकन्स आप यहाँ पर इंक्लूड कर रहे होते हैं। एट द रेट ऑफ का साइन आप देख सकते हैं, किसी डायरेक्टरी की बात हो रही हो तो ये एट द रेट साइन उसको डिनोट करता है। मिप मैप क्या है, मिप मैप में हमारे पास सारे के सारे जो आइकन्स होते हैं वो पड़े होते हैं। लाइक आईसी लॉन्चर एक आइकन है जो यहाँ पर यूज किया जा रहा है, वो किस फोल्डर से आएगा, मिप मैप से। और एट द रेट क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी न किसी डायरेक्टरी की बात हो रही है। नेक्स्ट राउंड आइकन हमारे पास आ गया। फिर सपोर्ट्स राइट टू लेफ्ट, उसको हमने ट्रू रखा है। थीम, आप क्या थीम रखना चाहते हैं वो भी यहाँ पर इस डायरेक्टरी में से हमारे पास हमारे ऐप का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है इंटेंट फिल्टर। इंटेंट फिल्टर क्या होता है, हम चाहते हैं कि जब हम अपनी एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करें, उसे फर्स्ट टाइम ओपन करें, जो एक्टिविटी हम सबसे पहले एप्लीकेशन के स्टार्ट होने पर देखना चाहते हैं, उस एक्टिविटी के अंदर हम इंटेंट फिल्टर का टैग यूज कर लेते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, आपने एक एप्लीकेशन को ओपन किया, जब आपने उस पर क्लिक किया वो ऐप ओपन हुई, तो उसके ओपन होते ही जो एक्टिविटी आप स्टार्ट में देखना चाहते हैं उसमें आप इंटेंट फिल्टर का टैग यूज करोगे, ओके। ये था हमारे पास मैनिफेस्ट का फोल्डर। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं जावा के फोल्डर पर। ओके, बिफोर मूविंग टू जावा फोल्डर, एक चीज लास्ट में बताना भूल गई थी, दैट इज एंड्रॉयड लेबल। लेबल यहाँ पर क्या है, लेबल इज द सेम थिंग, इट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन। ओके, अब हम जावा के फोल्डर में
com.example.my एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद मेन एक्टिविटी पर जब क्लिक करते हैं तो ये फाइल ओपन हो जाती है। मेन एक्टिविटी की इस जावा फाइल में हमारे पास क्या है, एक पब्लिक क्लास यूज हो रही है। ऊपर तो वही पैकेज का नेम आ गया ना। अब यहाँ पर पब्लिक क्लास यूज हो रही है, मेन एक्टिविटी नेम आ गया क्लास का, और वो एक्सटेंड कहाँ से हो रही है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। अब इसका क्या मतलब है कि हम एक्टिविटी को एक्सटेंड कर रहे हैं एक और एक्टिविटी से, दैट इज ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। अब ये जो हमारी मेन एक्टिविटी है इसमें क्या हो रहा होगा कि इस एक्टिविटी से वो तमाम फीचर्स को इनहेरिट कर रहा होगा और इसके अपने फीचर्स भी इसमें मौजूद होंगे। जब भी हमने इस तरह से इनहेरिट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर एक्सटेंड का कीवर्ड यूज करेंगे ताकि वो तमाम फीचर्स को यहाँ पर एक्सटेंड कर ले। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास एक मेथड आ जाता है ऑन क्रिएट मेथड। ये बेसिकली हमारे पास कॉल बैक है। कॉल बैक को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कॉल बैक्स क्या होती हैं। इसमें क्या है कि पहली बार क्लिक किया तो ऑन क्रिएट की कॉल चलेगी, यानी कि जब हम फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे एप्लीकेशन पर तो ये जो ऑन क्रिएट की हमारे पास कॉल बैक है ना, ये रन होगी। जो भी फर्दर आप कॉल बैक्स ऐड करना चाहते हैं वो आप इस क्लास के अंदर रहते हुए और इस फंक्शन से बाहर, यानी यहाँ पर आप ऐड, इस मेथड के बाद फर्दर आप यहाँ पर कॉल बैक्स ऐड करते रहोगे, लेकिन इसी क्लास की बॉडी में। अच्छा, हर एक्टिविटी के दो एंड्स होते हैं, एक एक्सएमएल और एक जावा। एक्सएमएल यहाँ पर हमारे पास है और जावा का जो कोड है, जो क्लास है, वो इस फाइल में हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिसोर्सेज का फोल्डर। रिसोर्सेज के फोल्डर में हमारे पास 4 चीजें हैं, ड्रॉएबल, लेआउट, मिपमैप एंड वैल्यूज। अब रिसोर्सेज में बेसिकली क्या चीजें आ रही है, हमने रिसोर्स मैनेजर भी देखा होता है कि रिसोर्स मैनेजर क्या कर रहा होता है, रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है। यहाँ पर जितनी भी नॉन कोड रिसोर्सेज होती हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं, लाइक इमेजेस, स्ट्रिंग्स, आइकन्स एक्सेट्रा। अब ड्रॉएबल में क्या चीजें आ जाएंगी, वो इमेजेस जो हम बाहर से लाते हैं, बाहर से इंपोर्ट करवाना चाह रहे हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, उनको सिंपली आपने उन इमेजेस को कॉपी करना है और यहाँ ड्रॉएबल की डायरेक्टरी इस फोल्डर में आकर पेस्ट कर देना है। ठीक है, उन इमेजेस को आपने कॉपी करना है और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। ये काम करना है हमने ड्रॉएबल में। आफ्टर ड्रॉएबल नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेआउट। अब लेआउट में हमारे पास क्या है, इस मेन एक्टिविटी की एक्सएमएल है, ये वो फाइल है। इन एक्टिविटी की एक्सएमएल यहाँ पड़ी होती है, ये इसका फ्रंट एंड है। डिफरेंट व्यूज आ रहे होते हैं, हम पैलेट में से देख सकते हैं। टेक्स्ट व्यू यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट व्यू यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा नजर आ रहा है, जिसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। हेयर यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये जस्ट अभी सिंपली टेक्स्ट व्यू है। इसको हम लेटर ऑन बाकी व्यूज को भी देखेंगे। यहाँ पर आप पिक्सेल्स भी चूज कर सकते हो स्क्रीन के, कि आपने क्या पिक्सेल्स रखने हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कौन सी चीजें आ जाती हैं, उसके अलावा यहाँ पर कोड आ सकता है। आप इस मेन एक्टिविटी का कोड देखना चाह रहे हो तो आप जस्ट यहाँ पर कोड पर क्लिक करोगे तो ये कोड आ जाएगा मेन एक्टिविटी के एक्सएमएल का। स्प्लिट पर क्लिक करोगे तो कोड के साथ साथ ये एडिटर भी आपको शो हो रहा होगा, और अगर आप डिजाइन पर क्लिक करोगे तो ये जस्ट डिजाइन है जो आपको शो हो रहा होगा। हम अगेन रिवाइज कर लेते हैं। स्प्लिट से क्या होगा, डिजाइन प्लस कोड नजर आएगा। ठीक है, कोड से क्या होगा, जस्ट हमें कोड नजर आएगा, एंड डिजाइन में जस्ट हमें डिजाइन नजर आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कोड में कुछ चीजों को हम। टेक्स्ट व्यू का टैग है, ये तो सब वही चीज है ना, एक्सएमएल का वर्जन एंड कोडिंग एक्सेट्रा यहाँ पर आ गया। टेक्स्ट व्यू का टैग है जिसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, लेआउट की विड्थ, लेआउट की हाइट, जस्ट लाइक सीएसएस में हम स्टाइलिंग करते थे तो वहाँ डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे होते थे कि इसकी विड्थ क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी। सिमिलरली यहाँ पर हम इन प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट, वो टेक्स्ट जो हम टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। लाइक हम इसको अगर स्प्लिट पर करते हैं और हेलो वर्ल्ड में कुछ भी चेंजेस करते हैं, लाइक यहाँ पर हेलो BSCS लिखते हैं तो वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। डिजाइन में मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हेलो BSCS, जो भी आप वहां पर चेंज करते जाओगे वो यहाँ पर डिस्प्ले होता जाएगा। जो भी टेक्स्ट में चेंज करेंगे, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, कोड में आते हैं। अगेन
जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा होगा वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और ये भी इसी तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ गई हैं। और इस टैग को हमने यहाँ पर क्लोज भी कर देना है। अच्छा, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट क्या है हमारे पास, उसे भी देख लेते हैं। कॉन्स्ट्रेंट लेआउट बाय डिफॉल्ट होता है जब आप फर्स्ट ऐप को रन करते हैं, ठीक है, तो ये डिफॉल्ट लेआउट आपके पास आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर मिप मैप का फोल्डर। मिप मैप के फोल्डर में हमारे पास क्या होता है, सारे आइकन्स आ जाते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट फोल्डर वैल्यूज का। इस डायरेक्टरी में क्या होता है, हमारे पास कलर्स पड़े हैं, स्ट्रिंग्स पड़ी हैं। सबसे पहले कलर्स की XML को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, आप रिसोर्सेज का टैग यूज कर रहे होते हो, और क्या करते हो, कलर का टैग यूज करते हुए इसके अंदर आप कलर को डिफाइन कर देते हो। लाइक एक पर्पल का शेड है, पर्पल 200 का मैंने नेम रखा है, और आगे हेक्साडेसिमल में मैंने यहाँ पर उसकी वैल्यू बता दी है। अब जब भी मुझे इस कलर को दोबारा अपने कोड में कहीं भी यूज करना होगा, तो मैं जस्ट ये नेम यूज करूंगी, कोड में पर्पल 200 लिखूंगी, पर्पल_200, तो ये कलर वहां पर अपेयर हो जाएगा, यूज हो जाएगा। मुझे बार बार इसका हेक्साडेसिमल कोड याद रखने या लिखने की जरूरत नहीं होगी। सिमिलर इज द केस विद द अदर कलर्स। ब्लैक एंड व्हाइट भी हमने डिफाइन कर दिया है, तो अब हमें हेक्साडेसिमल कोड बार बार अपने कोड में मेंशन नहीं करना पड़ेगा, जस्ट हम उसका नेम यूज करेंगे, ठीक है। आप यहाँ से कलर पे क्लिक करके भी अपना रैंडम कलर चूज करके उसे यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। उसकी RGB वैल्यू यहाँ आ जाएगी और हेक्साडेसिमल वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आप कलर का टैग लगाएंगे, कलर के टैग में नेम डिफाइन करेंगे, हेक्साडेसिमल कोड लिखेंगे और टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से आप स्ट्रिंग को भी डिफाइन करके रख सकते हैं रिसोर्सेज के टैग में। अब कोई स्ट्रिंग है जो कि लेंथी है, आप उसको बार बार अपने कोड में नहीं यूज करना चाहते हो, उसके लिए एक छोटा नेम रख लेना चाहते हो ताकि आप उसको इजीली उस नेम से ही वहां पर कॉल कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंपनी का नेम है या ऑर्गेनाइजेशन का नेम है जिसे बार बार आपने अपने कोड में यूज करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, उसके नेम को डिफाइन कर दोगे यहाँ पर, और यहाँ पर उस स्ट्रिंग को डिफाइन कर दोगे, और फिर उसे कहीं भी कोड में इस नेम से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास थीम्स आ जाती हैं। थीम्स के अंदर क्या है हमारे पास, ये थीम्स की XML है। अब स्टाइल का टैग यूज हुआ है, इसके अंदर हमने कुछ कलर्स डिफाइन कर दिए। लाइक व्हाट्सएप की अपनी थीम होती है, इंस्टाग्राम की अपनी थीम होती है, फेसबुक की अपनी थीम होती है। इसी तरह आप जो ऐप बनाओगे उसके लिए थीम को डिफाइन कर दोगे कि अगर बेस एप्लीकेशन थीम है तो उसका क्या कलर होगा, प्राइमरी ब्रांड कलर है उसका क्या कलर होगा। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, नेम उसका चेंज कर सकते हो, या अपनी थीम को यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पर हमने एक थीम डिफाइन किया ना, लाइक थीम डॉट माई एप्लीकेशन। जब हम यहाँ पर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में आते हैं तो यहाँ पर आप थीम देख सकते हो कि @style, यानी कि इस डायरेक्टरी में जाना है। यहाँ पर इस डायरेक्टरी में आ जाने के बाद क्या करो, थीम में जाओ, थीम में जाने के बाद माई एप्लीकेशन, ओके, यहाँ पर थीम है @style लिखा हुआ है, यानी @style में जाओ, स्टाइल यानी यहाँ थीम्स में, और थीम डॉट माई एप्लीकेशन, जो कि यहाँ हमारे पास थीम्स डॉट XML है ना, यहाँ पे हमने जो नेम रखा है स्टाइल का वो ही वहां पर यूज होगा, यानी यही 3 कलर्स यूज हो रहे होंगे, प्राइमरी, प्राइमरी डार्क और एक्सेंट। अगर आप अपनी थीम यहाँ पर कस्टमाइज करोगे स्टाइल के टैग के अंदर, तो जो भी आप उसका नेम रखोगे वो आप यहाँ पर थीम में यूज कर लोगे। ओके, तो अब तक हमने क्या देखा है, यहाँ पे जो चीजें अब तक देख ली हैं, तो मैनिफेस्ट में क्या है हमारे पास, ये है एक्टिविटी की XML, ये है ऐप की XML, ये है एक्टिविटी की जावा। यहाँ पर यहाँ पर वो चीजें आ जाती हैं जो बाहर से इंपोर्ट हुई हैं, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस। लेआउट में क्या आ जाता है हमारे पास, यहाँ पर आ जाती है एक्टिविटी की XML। ये किसकी थी, ये ऐप की XML थी, और ये मेन एक्टिविटी की XML है। मिप मैप में आइकन्स आ जाते हैं। नेक्स्ट ये हमारे रिसोर्सेज आ जाते हैं, वो रिसोर्सेज जो हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। क्या है ये, ऐप की XML, एक्टिविटी की जावा, और यहाँ पर ये क्या है, एक्टिविटी की XML, ठीक है। हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रेडल आ जाता है, ग्रेडल स्क्रिप्ट्स। अच्छा, अब ग्रेडल हमारे पास 2 लेवल का होता है, एक होता है प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल और एक होता है ऐप लेवल ग्रेडल। अब प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल में क्या है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो को चलने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पर प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल में मौजूद होती हैं। यानी एंड्रॉयड स्टूडियो को चलने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड हैं, जो भी चीजें चाहिए वो सब यहाँ पर मौजूद होती हैं।
अब ये हमारे पास है ऐप लेवल ग्रेडल। ऐप लेवल ग्रेडल में क्या है कि आपकी एप्लीकेशन को चलने के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर मौजूद होती हैं। लाइक यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग में हम देख सकते हैं एप्लीकेशन आईडी गिवन है, मिनिमम एसडीके गिवन है। अब मिन एसडीके का क्या मतलब है? एसडीके वर्जन, वो वर्जन एसडीके का जिस पर ऐप हमारी चल सकती है, यानी कि मिनिमम कितने एसडीके वर्जन पर ये ऐप जो हम बना रहे हैं वो चल सकती है। टारगेट एसडीके में हमारे पास टारगेट एसडीके आ जाता है कि टारगेट एसडीके क्या होगा जिस पर ऐप चल सकती है। वर्जन कोड आ जाता है, वर्जन नेम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी हमारे पास कुछ डिपेंडेंसीज आ जाती हैं, ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन्ड है। अच्छा, अब वर्जन कोड में ना एक चीज़ आ जाती है, जब हमने एक ऐप बनाई, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप बनाया, ठीक है, तो उसका वर्जन कोड है 1। अब अगर हमने अपनी ऐप के अंदर इधर वो व्हाट्सएप है या नहीं है, कोई भी ऐप है, अगर उसमें हमने कोई माइनर चेंजेस किए हैं, अपडेशन हुई है, कुछ माइनर चेंजेस किए हैं, ठीक है, तो अब वर्जन कोड क्या हो जाएगा? 1.1। लेकिन अगर उस ऐप में मेजर चेंजेस किए गए हैं तो उसका जो वर्जन कोड होगा वो 2 हो जाएगा, 1.1 नहीं होगा, वो 2 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल विंडोज 8 थी हमारे पास, ठीक है, अब जो विंडोज 8 है वो हमारे पास विंडोज आई थी, लॉन्च हुई थी, उसमें कुछ अपडेशन हुए, कुछ चेंजेस हुए, तो वो 8.1 आ गई, ठीक है, वो थे माइनर चेंजेस। जब उसमें मेजर चेंजेस किए गए तो हमने कहा कि हमारे पास डायरेक्टली विंडोज 10 आ गई। तो सेम यहाँ पर ऐप में हो रहा है। उसके अलावा ये प्रो कार्ड्स हैं जिनको आपने फिलहाल चेंज नहीं करना। इसका क्या फ़ायदा है कि जब आप प्ले स्टोर पर अपनी ऐप को इंस्टॉल या अपलोड करते हो ना, तो ये उसके साइज़ को मिनिमाइज करती है, ठीक है। और उसके अलावा डिपेंडेंसीज में क्या है, बेसिकली वो लाइब्रेरीज हैं जो हमें चाहिए हमारी एप्लीकेशन में, ठीक है, जो हमने यूज़ करनी है बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी हमारे पास लाइब्रेरीज हैं वो हमारे पास यहाँ डिपेंडेंसीज में आ जाती हैं, ठीक है। उनको मेंशन करना ज़रूरी है। जितनी भी लाइब्रेरीज आपने यूज़ करनी है, आप बाहर से कोई इंपोर्ट कर रहे हैं तो उन्हें भी लिंक करने के लिए आपको इन डिपेंडेंसीज के अंदर उन लाइब्रेरीज को मेंशन करना होगा। और बेसिक क्वेश्चन भी माइंड में यहाँ आ रहा होगा कि ग्रेडल होता क्या है। ग्रेडल बेसिकली आपकी फाइल को रन करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। तो ग्रेडल बिल्ड होने का मतलब क्या है? ग्रेडल बिल्ड होने का मतलब ये है कि आपकी जो डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइक आपका फ्रंट एंड, बैक एंड और लाइब्रेरीज और दूसरी चीज़ें, वो आपस में लिंक हो रही हैं। जब वो सक्सेसफुली लिंक हो जाती हैं तो हमारा ग्रेडल भी बिल्ड हो जाता है सक्सेसफुली। अक्सर आपने देखा होगा कोई इश्यूज आ रहे हो लिंकिंग में, तो ग्रेडल बिल्ड होने में आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, एरर्स आते हैं। जस्ट लाइक आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ें आपस में लिंक हो रही हैं, उसमें कोई एरर्स आए तो वो डिस्प्ले हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर ग्रेडल बिल्ड होता है, कोई एरर्स आए तो वो डिस्प्ले हो जाते हैं। अच्छा, अब तक हमने जो चीज़ें देखी थी वो थे बेसिक फोल्डर्स। अब बेसिक फोल्डर्स के बाद हम लोगों ने यहाँ पर टूल बार में एक चीज़ देखनी है, दैट इज रन। अब रन करने के हमारे पास 2 वेज होते हैं, या तो आप वर्चुअल डिवाइस पर रन करोगे अपनी ऐप को, या आप रन करोगे उसे एक फिजिकल डिवाइस पे, ठीक है। अब वर्चुअल डिवाइस क्या है और फिजिकल डिवाइस क्या है? वर्चुअल डिवाइस ये है कि आप यहीं पर अपनी मशीन पर एक डिवाइस क्रिएट करते हो वर्चुअली, जिसको हम एमुलेटर कहते हैं, और उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन को रन करते हो। वो आप कैसे कर सकते हो? हम सबसे पहले उस फर्स्ट वे को देखते हैं। यहाँ ऐप पर क्लिक करोगे, यहाँ डिवाइसेस पर क्लिक करोगे, ये जो यहाँ पर बिल्कुल इस ग्रीन बटन के साथ एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे, ऑलरेडी अगर आपका कोई एमुलेटर मौजूद है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ एवीडी मैनेजर पर क्लिक करके बिल्ड करोगे उसे। एवीडी मैनेजर पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर एक क्रिएट करेंगे वर्चुअल डिवाइस, ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम क्रिएट करने जा रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पर क्लिक करना है। अगर ऑलरेडी कोई डिवाइस होता तो हम उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पर क्लिक करते हैं तो एक न्यू विंडो ओपन होती है। यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हो कि आप किसके ऊपर काम करना चाह रहे हो, स्क्रीन साइज क्या रखना चाहते हो और कैटेगरी क्या रखना चाहते हो। लाइक आप फोन पर बनाना चाह रहे हो, टीवी पर, टैबलेट पर, या किसी भी चीज पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पिक्सल टू एक्सेल को सिलेक्ट किया, देन आफ्टर सिलेक्टिंग मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर हमने एक वर्जन जो है वो डाउनलोड करना होगा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। तो हम कोई सी भी सिस्टम इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इसी पर क्लिक कर लिया है। आफ्टर एक्सेप्टिंग द लाइसेंस नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
ये थोड़ा सा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। जैसे ही ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट हो जाएगा। ये इसका एक डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज ये है कि ये मेमोरी बहुत ज़्यादा लेता है, क्योंकि वो यहाँ पर आपकी मशीन पर ही क्रिएट हो रहा है और उसकी वजह से अक्सर आपका डिवाइस स्लो भी हो जाता है, जो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले है मेक एमुलेटर। एवीडी मैनेजर पर क्लिक किया, वर्चुअल फोन क्रिएट किया। अब एंड्रॉयड स्टूडियो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक वर्चुअल डिवाइस जो कि फोन की तरह लग रहा है उसको क्रिएट तो करते हो, बट वो आर्टिफिशियल होता है, तो हम उसको विद इन अ सिस्टम ही यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पर उसकी डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है, कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने भी आपको दिखाया था, इस तरह से आपकी जो है डिवाइस क्रिएट हो रही होगी। बस यहाँ से आपने फिर ओरिएंटेशन सेलेक्ट करनी होगी कि आपने पोर्ट्रेट में करना है या लैंडस्केप में। उसको करने के बाद आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो ये आपका एमुलेटर बन जाएगा और आप रन पर क्लिक कर दोगे। जो ऊपर ग्रीन वो एरो था ना, कौन सा, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, अभी विजिबल नहीं है बिकॉज डाउनलोडिंग हो रही है, तो हम वो बाद में देख लेंगे और हम रन पर क्लिक कर देंगे। सिंपली ये काम हो जाएगा। लेकिन डिसएडवांटेजेस अगेन बहुत नेसेसरी होते हैं देखने, प्रोज एंड कॉन्स हमेशा नोटिस करने हैं। और यहाँ पर कॉन्स क्या है कि ये बहुत ज़्यादा मेमोरी लेगा, उन डिवाइसेस पर रन नहीं करेगा जिनकी रैम या हार्ड स्मॉल है, और आप कुछ भी नहीं कर सकते जब एमुलेटर एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब आप क्या कर सकते हो, आप फिजिकल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो जो आपके पास एंड्रॉयड फोन है, ठीक है। तो ये अभी टाइम टेकिंग है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। मैंने वहां से आपको सारी डिटेल्स शो कर दी हैं। हम यहाँ वर्चुअल डिवाइस नहीं क्रिएट करते, बल्कि हम यहाँ से अपने फिजिकल डिवाइस को लिंक करते हैं। अब फिजिकल डिवाइस को हम कैसे लिंक कर सकते हैं, इसको हम यहाँ स्लाइड से ही डिस्कस कर लेते हैं। आप ऐप को किस तरह रन कर सकते हो, कनेक्ट करेंगे फोन को लैपटॉप के साथ और ऐप को रन करेंगे फोन पर। अब वो कैसे होगा, ये सारी डिटेल्स देखने से पहले हम डायरेक्टली उसी चीज को देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन को कनेक्ट लैपटॉप से, ताकि एक फिजिकल डिवाइस वर्किंग मोड में आ जाए। आप अपने फोन को पीसी के साथ यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपने मेजर चीज देखनी है कि आपका एंड्रॉयड वर्जन 8.0 हो या उससे ज्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। आप अपने फोन में सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में आपने सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाना है, सिस्टम में जाना है, अबाउट फोन, और अबाउट फोन में या तो डायरेक्ट आपको बिल्ड नंबर शो हो रहा होगा या वो सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन के अंदर होगा, ठीक है। तो आपने बिल्ड नंबर पर क्लिक करना है 7 टाइम्स। सेटिंग्स में सिस्टम, सिस्टम में अबाउट फोन, ये शायद आपके पास डायरेक्ट सेटिंग्स में ही अबाउट फोन पे आप जाओ और फिर बिल्ड नंबर पे जाने के बाद बिल्ड नंबर को 7 टाइम्स क्लिक करना है। तो क्या होगा, आपका डेवलपर मोड इनेबल हो जाएगा। अगर आपका एंड्रॉयड 4.2 है या 7.1.2 वर्जन है तो आप सेटिंग्स में जाओगे, अबाउट फोन में जाओगे और टैप करोगे बिल्ड नंबर पर 7 टाइम्स, ठीक है। अगर तो 8 या 8 से हायर है तो आपके पास सेटिंग्स में सिस्टम का भी एक फोल्डर आएगा, ये ऑप्शन आएगा। अब क्या करना है, अपने मेन सेटिंग्स में वापस आना है बैक करते हुए वहां से, और फिर आपने डेवलपर ऑप्शंस को सर्च आउट करना है जो कि अबाउट फोन के नीचे ही होगा, बॉटम में ही होगा। डेवलपर ऑप्शंस मेन्यू में क्लिक करना है, उसे स्क्रॉल डाउन करना है और वहां से आपने यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर देना है। जब आप ऑन कर दोगे ना तो आपने अपने फोन को क्या करना है, जब आपने वहां से कर दिया, अब यहाँ पे डिवाइसेस में आपको आपका फोन शो हो रहा होगा, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ठीक है। ओके, अब मैंने अपने मोबाइल में तो यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन जो है वो ऑन कर दिया है। ओके, अब मैंने कनेक्ट कर लिया यूएसबी से, तो अब वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप अलाउ करते हो यूएसबी डिबगिंग को, तो आपने अपने फ़ोन पे ओके क्लिक कर देना है ताकि वो जो ऐप है वो आपके मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डिवाइस यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है प्रोजेक्ट वंस अगेन। ग्रेडल बिल्ड हो रहा है क्योंकि कुछ चेंजेस हुई थी बीच में, तो वो उसकी वजह से वो दोबारा ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। आपके केस में से नहीं होगा, डायरेक्ट ये आपका डिवाइस सिलेक्ट होकर यहाँ से आप इसको रन कर दो कि एप्लीकेशन आपके फोन पर इंस्टॉल हो जाएगी। जस्ट लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो स्लाइड्स में भी, दैट यू विल सी योर ऐप ऑन योर मोबाइल फोन, ठीक है। आपने अपना फोन सिलेक्ट कर लिया ना, जब आप रन
क्लिक करोगे तब आपको ऐप जो है वो मोबाइल फ़ोन पर विजिबल हो जाएगी। ओके, सो फाइनली ग्रेडल के सिंक हो जाने के बाद यहाँ पर हमें ये जो रन का ऑप्शन है ये इनेबल हो गया है। इस पर हम क्लिक करेंगे ना तो हमारी ऐप रन होगी, यानी रिजल्ट क्या होगा कि हमने जिस फ़ोन को अपने पीसी के साथ अटैच किया है और वो यहाँ पर सिलेक्टेड है, वहाँ पर ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। और जब आप उस ऐप को क्लिक करोगे ना अपने मोबाइल फ़ोन में, तो जब आप क्लिक करोगे तो जो यहाँ पर आपने टेक्स्ट लिखा था, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड या हेलो BSCS, वो वहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और वो एक्टिविटी होगी जो आपकी इंटेंट फिल्टर में लिखी हुई थी, यानी वो फर्स्ट एक्टिविटी होगी जो आपको स्क्रीन पर शो होगी जैसे ही आप ऐप पर क्लिक करोगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होपफुली आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इन केस ऑफ एनी क्यूरीज यू कैन टेल अस इन कमेंट बॉक्स। Wait for new video. Till then, Allah Hafiz.